दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब देखेंगे रेलगाड़ी से संबंधित जो सवाल थे। पिछले वीडियो में कुछ सवाल छूट गए थे, ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। टाइप नंबर 2, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। टाइप नंबर 2 में दिया एक ट्रेन 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, तो ट्रेन की चाल और लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब वो ट्रेन कितनी स्पीड में जा रही है और उस ट्रेन की कितनी लंबाई है वो ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़ों से। देखिए दिया है यहाँ 28 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है और 35 सेकंड में इतने लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ लिखेंगे, देखिए 28 सेकंड और क्या लिखा 35 सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब दोनों में अंतर कितना है? 7। ठीक है, कितने? 7 सेकंड का अंतर है। समझ में आई बात? दोनों में अंतर कितना है, मतलब अंतर निकाल लेना है। कितने का है? 7 सेकंड का। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 7 सेकंड में 7 सेकंड बराबर कितना है? 280। कितना? 280 मीटर। ठीक है, आप समझ में इतना। तब देखिए चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होगा, दूरी है 280 और कितना है? 7। ठीक है, कितना हो गया? 7 चौक 28, मतलब चाल आ गया इतना मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई? नहीं आई? फिर से देखो। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को यदि दिया है तो दोनों में जो समय है दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, 28 और 35 दोनों का अंतर निकाल लिए। उसके बाद जितना दिया उसमें 7 से भाग दिए, इतना आ गया चाल। ठीक है, चाल कितना आ गया? इतना। अब कह रहा है लंबाई क्या होगी? लंबाई होगी, हमने बताया था स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, यही डी है, दूरी निकालना। डी बराबर क्या हो जाएगा? यस इंटू टी। बात समझ में? हल्की मेहनत लगा रहे हैं। यस कितना है? मतलब चाल दिया है 40। ठीक है, और टी कितना है? 28। कितना है? 28। बात समझ में आई? इसका गुणा कर दो। गुणा करो, कितना आएगा? 8 चौक 32 के 2। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, और एक जीरो यहाँ लगा दो, मतलब 1120 मीटर। कितना आ गया? 1120 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई है। 1120 मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी चाल कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल। ठीक है, अब की बार क्या दिया है कि एक ट्रेन 32 सेकंड में एक आदमी को पार करती है और 40 सेकंड में 450, मतलब 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, आप समझ में आई? देखो कैसे लगाएंगे। एक ट्रेन 32 सेकंड में, ठीक है, हमने कहा कि 32 सेकंड यहाँ लिख लें। ठीक है, 32 सेकंड और क्या दिया है? 40 सेकंड। कितना दिया है? 40 सेकंड। बात समझ में आ रही ना? अब इसमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर आया 8। कितने का आया? 8 सेकंड। ठीक है, 8 सेकंड। ठीक है, 40 में से 32 घटाओ, कितना आएगा? 8 ही तो आएगा। चलिए कोई बात। कह रहा है कि इतना मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यही निकालना है। डी बराबर क्या हो जाएगा? यस इंटू टी। बात समझ में आया? नहीं यार, फिर से देखो, इसके यहाँ गुणा हो जाएगा यस इंटू टी। ठीक है, अब देखिए चाल क्या आएगी इसकी? चाल बराबर हो जाएगी इसकी। चाल कैसे निकालोगे? चाल बराबर होगी दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है? इतना। ठीक है, दूरी जो है 450। ठीक है, 450 और समय कितना दिया है? 8 सेकंड। कितना दिया है? 8। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 8। अब कह रहा है कि टी कितना है यहाँ? 32 सेकंड। कितना है? 32 सेकंड। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से देखो। सबसे पहले चाल निकालेंगे। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी दिया है 450। ठीक है, और समय दिया है कितना? 8 सेकंड। देखो इस दोनों का अंतर। ठीक है,
8। बात समझ में आई? यही चाल जो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। और टी कितना दिया था 32। अब की बार लंबाई पूछा, अगर चाल पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। लेकिन वो लंबाई पूछा है कि ट्रेन की लंबाई याद कीजिए, तो यहाँ 8 चौके 32, ठीक है। उड़ा कर दो हल्का सा, 4 0 0, 4 पंचे 20, ठीक है, और 4 चौक 16 और 2 18, इतना मीटर। कितना? 1800 मीटर। उस ट्रेन की लंबाई कितना थी भैया? 1800 मीटर। बस समझ में? अगर चाल पूछा होता तो क्या करते? केवल चाल जो आई उसकी ये आती 450/8, ठीक है। हल्का करेंगे कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पचास 50, ठीक है। अब इसको भी हल्का करेंगे तो क्या जाएगा? 4 पंचे 20, 2 22, ठीक है, 4 छंग 24, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतना मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई? कर लेंगे ना। अगर चाल पूछा होता तो इतना आता, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 1800 मीटर। बात समझ में आई? चलिए देखिए एक सवाल और देखते हैं, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप नंबर 3 में इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाली सवाल में। कह रहा है कि एक 800 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, अपनी विपरीत दिशा में आ रही 1200 मीटर लंबी ट्रेन 66 से 2/3 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कितना मज़ेदार सवाल है क्या भाई? चलो कोई बात नहीं। कह रहा है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन, हमने बताया था कि सबसे पहले वीडियो में हमने बता चुके हैं कंसेप्ट क्या है कि टी बराबर होता है L1 प्लस L2 S1 प्लस S2, मतलब दोनों की चालों का योगफल x प्लस y। कब? जब दोनों ट्रेन क्या हो? विपरीत दिशा में हो तब, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे इसको, हल्का मैथ लगाएंगे बस, ठीक है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है? चाल, मतलब एक ट्रेन ए है, इसकी चाल जो है, चाल कितना दिया है? 72 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड बदल देंगे, 5/18, ठीक है। बात समझ में? हल्का कर रहे हैं, 18 चौके 72, ठीक है, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई, मतलब जो पहली ट्रेन है उसकी चाल, ठीक है। मान लीजिए पहली ट्रेन की चाल है x, ठीक है। बात समझ में? कह रहा है कि चाल 20 मीटर पर सेकंड आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी की चाल मतलब y ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? मीटर में दी है, इसलिए हमने मीटर में इसको चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि t बराबर है, यहाँ दिया इतना सेकंड में, कितना सेकंड में? ये देखिए ध्यान से, 66 सही 2/3 सेकंड, मतलब 66 सही 2/3 सेकंड, ठीक है भैया। 66 सही 2/3 सेकंड मतलब 36 18 2 20, मतलब कि 200/3 सेकंड। कितना समय दिया गया है? 200/3 सेकंड, ठीक है। आइए इसे अप्लाई करते हैं हल्का सा। बात समझ में? 36 18 2 20, मतलब 200 हो गया बटे 3, इसको है हल्के से मैथ लगाया। अब देखिए टी बराबर कितना दिया है यहाँ देखिए ध्यान से लगाएंगे क्या। टी बराबर दिया है 200/3 बराबर, ठीक है। L1 क्या दिया है, ठीक है। पहली ट्रेन की लंबाई कितना? 800 मीटर है, कितना है? 800 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है, और दूसरी जो विपरीत दिशा में आ रही है उसकी लंबाई कितना है? 1200 मीटर है। ये दे रहा सवाल में, कितना है? 1200 मीटर लंबी ट्रेन। बात समझ में? और कह रहा है कि पहले की चाल कितना है? x कितना? 20 और प्लस y, ये निकालना है। बस समझ आ गई ना बात? हल्की सी मैथ लगाना है। चलो इसको डिलीट करते हैं। हल्की सी मैथ क्या होगी यहाँ? देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे 200/3 बराबर 12 8 20, मतलब 2000 मीटर। यहाँ हो जाएगा 20 प्लस y, है नहीं? बात समझ आ रही ना? हल्की सी मैथ। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, पहले 2 2 शून्य काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए 2 2 शून्य कट गया, अब 2 1 के 2 कट गया, यहाँ गया 10। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ करो, कितना हो जाए 10 × 30, मतलब हो जाए इधर 20 + y बराबर 10 × कितना हो जाएगा 30। हो गई ना बात। अब y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 30 - 20 बराबर कितना आएगा 10। आप समझ आएगा ना, ये मीटर पर सेकेंड में है भैया, ये मीटर पर सेकेंड, मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो चाल है यही पूछ रहा था ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगी, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि इन्होंने इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना भैया, इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे। कैसे निकालोगे, ठीक है, हमने बताया किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए यहाँ लिखो 10, यहाँ क्या है किलोमीटर बदलना है, ऊपर बड़ा, ठीक है, नीचे छोटा, ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हल्की सी मैथ लगा दो, 5 5 दूनी 10, ठीक है, 18 दूना 36, कितना आ गया 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दूसरी ट्रेन की जो चाल आ गई वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई, कर लेंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, देखिए एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाली इस सवाल में। ठीक है, बात समझ में आ रही ना भैया, लाइक करो सब्सक्राइब करो यार, क्या बताएं तुम लोग को ना, शर्म आती है। चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, एक 525 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपनी विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से जा रही है उसकी स्पीड दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक इधर से आ रही है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक ट्रेन इधर जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक इधर जा रही 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिसकी चाल 90 किलोमीटर को 35 सेकंड में पार कर जाती है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई याद कीजिए, मतलब इसकी लंबाई जो दिया है 525 मीटर दिया है। ठीक है, हमने बताया था कंसेप्ट पहले ही कि T बराबर L1 + L2। ठीक है, T बराबर क्या होगा L1 और L2, और यहाँ दोनों की चाल का योगफल, मतलब कि दोनों चालें क्या होगी विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए हल्की सी मैथ लगाएंगे। अब दिया है क्या T बराबर 35 सेकंड, कितना दिया 35 सेकंड में वो पार कर जाती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो 35 बराबर L1। ठीक है, मतलब पहले की लंबाई कितना है, इतना मीटर दिया है, कोई बात नहीं, 525 + L2 ये निकालना है। बात समझ में आ रही ना, हल्की मैथ। अब क्या है x + y, मतलब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लो, भी हम बदल देंगे। ठीक है, × 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, यहाँ गुणा कर दिए। अब ध्यान से देखिए कितना होगा, ये हल्की मैथ लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 35 बराबर, ठीक है, 525 + L2, इसको जोड़े कितना आएगा 6 और 9 3 12। ठीक है, 9 3 12 कितना होगा, मतलब 90 में 36 जोड़ दो, ऐसे आएगा 6 और 9 3 12, इतना आ गया, कितना है 126 × 5/18। बात समझ में आई। चलो हल्की गणित लगा देते हैं, इसका गुणा यहाँ कर दो, ऐसे करो, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 126 × 5/18 इंटू कितना हो जाएगा ये 35। बात समझ में, केवल क्या है तिरछा गुणा कर दे रहे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, और ज़्यादा गणित नहीं लगा रहे हैं। अब कितना हो जाएगा बराबर 525 + L2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको काटेंगे तो 6 से कट जाएगा, देखो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 के 6। बात समझ में आई। अब देखो 3 से कट जाए, 3 7 21। बात समझ में आई। अब हल्की गणित तो लगाओ, 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 हो गया। ठीक है, अरे 5 7 35 के 5 और 7 त्रिक 21, 22 23 24, कितना हो जाएगा 245। बात समझ में आई, नहीं आई, फिर समझो, इसका गुणा इसमें कर दिया हमने। ठीक है, 7 5 35 के 5 और 5 3 7 त्रिक 21
22, 23, 24 और इंटू अभी यहाँ कितना बचा 5। बात समझ में आई? चलो ठीक, कोई बात नहीं। 525 प्लस L2, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करो, 50 25 कितना आ जाएगा, कितना आया था, इसको इधर लिख लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। 525 प्लस L2 बराबर 50 25 के 5 और 5 चौक 20, 20 2 22, ठीक है, और 5 दूनी 10, 10 2 12, ठीक है। कितना आ गया 1225 मीटर, ठीक है। अब देखिए L2 बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 1225 माइनस 525, ठीक है। हल्की कैलकुलेशन है, 25 से 25 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 25 घटाओ कितना आएगा 0, ठीक है। अब ये 7 5 12 700, L2 बराबर कितना आ गया, इतना मीटर आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई, फिर से समझो। कुल मिलाकर के जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, जिसकी लंबाई 525 मीटर है, और दूसरी ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में आ रही है, जिसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। दोनों 35 सेकंड में पार कर जा रही थी, ठीक है। तो हमने समझ लिया 35, L1 प्लस L2 पहला दिया, दूसरा निकालना था, दोनों को जोड़ करके मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद गुणा हल्की सी मैथ लगा दी, कोई दिक्कत? चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा ना, बिल्कुल सही बात। चलिए एक सवाल और देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मज़ा आएगी, ठीक है। कितना मज़ा आने वाली है, देखिए 2 रेलगाड़ी, ठीक है, मतलब 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयों का अनुपात दिया गया है, मतलब 4 और 5 का अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि यदि उनकी सापेक्ष चाल, अब की बार आपको चाल में लफड़ा नहीं करना, जोड़ना घटाना, वो खुद ही लिख के दे दिया, कितना ये दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सापेक्ष चाल दिया है। कह रहा तथा दोनों एक दूसरे को 72 सेकंड में, कितने 72 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों रेलगाड़ी जो थी ना वो कितनी लंबाई थी, यही निकालना, ठीक है। चलिए मज़ा आएगा पक्का, सही बताओ। चलिए देखिए, अब नहीं बोलेंगे सब। कह रहा है कि हमने बताया कि T बराबर होता है L1 प्लस L2, और सापेक्ष चाल दिया है ना, अभी सापेक्ष चाल दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ, सापेक्ष चाल लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सापेक्ष चाल ही लिख लो, ठीक, झंझट खत्म करो, ठीक है। अब क्या होगा कि T बराबर दिया 72 सेकंड में, कितने में 72 सेकंड में, बराबर L1, ठीक है। L1 क्या, दोनों का अनुपात दिया है 4 और 5, ठीक है। तो देखो इसको लिख दो 4x प्लस इसको लिख दो 5x, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा बड़ा लिख दो भैया, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं 4x प्लस 5x बटे, ठीक है। सापेक्ष चाल कितना दिया 90, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड बदल देते हैं, है ना, क्योंकि वो सेकंड में दिया है, कितने में दिया है, सेकंड में दिया है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीटर पर सेकंड बदलने की छोटी राशि नीचे यहाँ कर लो, ठीक है, छोटी राशि ऊपर और नीचे 18 कर देंगे, ठीक है। तो 18 पंचे 90, 55 25, मतलब यहाँ लिख दो भैया 72 बराबर 5 और 9x बटे 55 25, है ना, हल्की मेहनत लगा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा 9 9 72, ठीक है। बात समझ में नहीं आई, फिर से देखो 9 के 9 9 72, आमने सामने काट दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर नीचे आएगा तब भी 8 9 72, ठीक है। अब यहाँ गुणा कर दो, यानी कि यक्ष बराबर हो जाएगा 25 × 8 बराबर 200, 25 8 200, ठीक है। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 16 4 20, ठीक है। अब देखिए यक्ष का मान इतना आ गया भैया। अब पहली रेलगाड़ी जो है आपकी, पहली रेलगाड़ी कितना है 4x, ठीक है, 4 × 200, 4 दूनी 800 मीटर। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई आपकी 800 मीटर आ गई, ठीक है। अब दूसरा है 5x, यानी कि 5 × 200, 5 दूनी 10, यानी कि 1000, कितना हो गया। दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई आ गई वो कितना आ गई 1000 मीटर आ गई। बात समझ में आई, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सापेक्ष चाल पहले ही दिया था
तब हमने क्या किया, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 सेकंड दिया गया था, क्योंकि सेकंड में है तो सेकंड मीटर पर सेकंड में ही बदलेंगे। यदि घंटा में होता तो किलोमीटर पर घंटा में करते। ठीक है, बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, हल्का सा और देखेंगे एक सवाल। ठीक है, मज़ा आ रही ना? चलो कोई बात नहीं। देखिए ये वाला सवाल और भी मज़ेदार है, मतलब बहुत ही मज़ा है इसमें, एकदम मस्त हो जाओगे। ठीक है, इस सवाल में देखिए कैसे कह रहा है कि दो रेलगाड़ी, ठीक है, दो रेलगाड़ी हैं, कह रहा है कि जिनकी लंबाइयाँ 1000 और 800 मीटर है। ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है 1000 मीटर है, और दूसरी रेलगाड़ी जो है उसकी कितना है 800 मीटर है। बात समझ में आई? कह रहा है कि जब वो समान दिशा में, जब वो एक ही दिशा में, यहाँ लिखा है देखो, जब वो एक ही दिशा में जाती हैं, मतलब जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मजा आने वाली है। यहाँ कह रहा है इसकी लंबाई कितना है 1000 मीटर है भैया, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा लिख दो। ठीक है, लिख दिया। और ये कह रहा है कि 800 मीटर है, कितना है 800 मीटर। बात समझ आई? मतलब ये पहली ट्रेन है, ये हमने पहले बताया है, एक ट्रेन ये है जिसको 1000 मीटर और ये 800 मीटर है, कोई दिक्कत? कह रहा है इसकी चाल जो है, ठीक है, इसकी चाल x और मान लो इसकी चाल क्या है y है, ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है इसकी चाल x और इसकी y। कह रहा है ये दोनों जब एक ही दिशा में जा रही है, इसको 90 सेकंड में क्या हो जा रही है, ये पार कर जा रही है। भाई देखो 90 सेकंड क्यों लगा, क्योंकि धीरे धीरे जा रहे थे, उसके बाद आगे निकल गई, जो स्पीड में थी ये आगे निकल गई। ठीक है, अभी स्पीड कौन थी कोई पता ही नहीं है ना, निकाल लेंगे अभी। और जब विपरीत दिशा में जा रही थी, एक इधर जा रही थी और एक इधर जा रही है, तो दोनों को, ठीक है, इनकी चाल वही है। कह रहा है इसको 18 सेकंड में, कितने में 18 सेकंड में, ये कह रहा है कि 18 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, और ये कह रहा है यहाँ 90 सेकंड में पार कर जाती है। ये सवाल है बहुत मज़ेदार ना, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जब एक ही दिशा में जाएंगे तब क्या करेंगे। ठीक है, हमने बताया था कि सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो 90 सेकंड में, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है तो t, एक दिशा में जाएंगे t बराबर होगा L1 प्लस L2, ठीक है, बटे में x माइनस y। ठीक है, हमने यही बताया था कि अगर समान दिशा में है तो चाल घट जाती है, लेकिन लंबाइयाँ हमेशा क्या होती है, जुड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था इस तरीके से ये ट्रेन पार करेगी, चाहे वो समान दिशा में जाके पार करेगी, तब भी इन दोनों की लंबाइयाँ क्या होगी, यहाँ तक की पूरा जोड़ी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? इसकी लंबाई L1 थी, इसकी लंबाई L2 थी, तो L1 प्लस L2। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में पार करेगी तब भी वही कहानी होगी। क्यों? यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। बात समझ में आई? नहीं आई? क्योंकि जो पार करेंगे ना ट्रेन, तो इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक पूरा ले जाती है, L1 प्लस L2 पूरा जोड़ती, वही दूरी हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो कोई बात नहीं। तो हमने ये बताया था कि लंबाई जो होती है ना, हमेशा दोनों जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जो चाल होती है वो समान दिशा में जाएगी तो घट जाएगी, और विपरीत दिशा में आएगी तो बढ़ जाती है, मतलब जोड़ लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब समान दिशा में जाएगी, दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या होगा, चालों को हम घटा देते हैं, और एक इधर जाए तो क्या होगी, चालें दोनों की जुड़ जाती हैं, लेकिन लंबाइयाँ हमेशा दोनों ट्रेनों की जोड़ी जाती हैं। ठीक है, इसको गांठ दे लो, और इसी से पूरे सवाल हल हो जाते हैं पूरे रेलवे में। ठीक है, जो रेलवे से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं ट्रेन में, वो पूरा का पूरा इसी में हल हो जाता है। ठीक है, और बेसिक फार्मूला समय बराबर, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इतना ही ध्यान देना, और कुछ करना ही नहीं इस चैप्टर में। चलो कोई नहीं, करते हैं। कह रहा है कि जब विपरीत दिशा में, मतलब कि एक ही दिशा में जा रही है तो 90 सेकंड में, यहाँ लिख लो भैया 90 सेकंड बराबर L1 कितना दिया है 1000, कोई दिक्कत नहीं भैया, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, कोई नहीं, 800 मीटर। ठीक, x माइनस वाई। ठीक है, ये दोनों चाल हैं, इसको हमको निकालना ही है। बात समझ में आई? चलो कोई नहीं, यहाँ हो जाएगा 90 बराबर, ये हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा भैया 1800, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। इतना समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। अब देखिए एक शून्य काट दिए, अब यहाँ से 9 1 के 9, 9 दूनी 18। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। बात समझ में आई? आ गई।
बिल्कुल समझ में आ गई। एक समीकरण हमने बना दिया, हल्का सा, हल्की मैथ लगा रहे थे। अब कह रहा है कि जब वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 18 सेकंड में कितने में पार कर रहा है। विपरीत दिशा के लिए होता है हमेशा, हमने बताया था t बराबर L1 + L2 x + y। बात समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं, आई ना समझ में? नहीं आई? देखो आ जाएगी इस बार पक्का आ जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि चलो विपरीत दिशा में है ना, कह रहा है विपरीत दिशा में t बराबर 18 सेकंड, कितना है 18 बराबर L1 मतलब कि 1000 + 800, ठीक है, बटे में कितना होगा x + y, क्योंकि अब की बार विपरीत दिशा में है ना। चलो कोई नहीं, ये जाएगा 18 बराबर 1800 बटे x + y। ठीक है, अब सीधा सीधा 18 के 18 कितना आ जाएगा 100, मतलब x + y बराबर 100। बात समझ में आई? कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ आ गया ये समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई? और यहाँ दिया है x - y बराबर 20, ये समीकरण 1। अब हल्की में तो बचपन से लगाते आए हो, x + y x - y। अब क्या करते हैं, अगर x का मान निकालना है तो क्या करें, इसको दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 120। बात समझ में आई? अब x बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे 2 यानी कि 60, कितना आ गया 60। पहली ट्रेन जो होगी x उस मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, कितना 60 मीटर पर सेकंड पहली ट्रेन। अब दूसरी निकालना है y, तो इसको हम घटा देंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे तो y क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर, ठीक है 80। बात समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आ जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 2, कितना आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया, कर लेंगे। चलो ये हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों ट्रेन की जो अपने को चाल ज्ञात करना था वो अपने निकाल लिया। ठीक है, कितना, पहली ट्रेन आई 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दूसरी आई 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं। ठीक है, और दोनों की लंबाइयाँ दी हुई थी, हमने क्या किया, सापेक्ष चाल के हिसाब से दोनों विपरीत दिशा में जा रही थी तो क्या किया, जोड़ दिए, और समान दिशा में गई तो घटा रहे। फिर बेसिक हमने हल कर दिए, x + y बराबर 100, x - y बराबर 20, दोनों जोड़े तो 120 आया, आधा कर दिए, वो निकल गया, और दोनों घटा दिए तो क्या आया 80, 80 का आधा कर दिए। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यदि ऑप्शन दिया गया है ना तो ऑप्शन से भी आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। चले फिर, चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें लेकर के आ रहे हैं नाव और धारा। ठीक है, क्या लेके आएंगे, नाव और धारा से संबंधित सवाल उसमें हल करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाली है। इसी तरीके से आप लोग देखते रहें वीडियो और बने रहें, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग की भी तैयारी अच्छे से हो रही होगी, है ना, या करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप खुद उसके भुक्तभोगी होंगे, इसलिए कहते हैं भैया पढ़ लो अच्छे। ठीक है।